हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। तो ये आप हमारा जावास्क्रिप्ट का एलिमेंट आप हमारा 23 ट्यूटोरियल देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको फंक्शंस विद रिटर्न वैल्यू के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले समझते हैं कि फंक्शंस विद रिटर्न वैल्यू क्या होते हैं बेसिकली। तो इससे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर फंक्शंस विद पैरामीटर्स का यूज किया था। क्यों यूज किया था? क्योंकि यहाँ पर देखिए काम हमारे पास सेम ही हो रहा है। ये देखिए इन दोनों सिचुएशंस में देखिए हमारे पास यहाँ पर काम सेम ही हो रहा है, एडिशन का काम हो रहा है। ये देखिए, लेकिन यहाँ पर हम जस्ट वेरिएबल्स की वैल्यूज को हम यहाँ पर चेंज कर रहे थे, लेकिन काम हमारे पास सेम था, एडिशन का काम ही हो रहा था। तो इस चीज के लिए हमने यहाँ पर फंक्शंस विद पैरामीटर्स का हमने यहाँ पर यूज किया था। उसमें क्या होता था, फंक्शन विद पैरामीटर में हम यहाँ पर फंक्शन डाल लेते थे, दो पैरामीटर्स हम यहाँ पर ऐड कर देते थे। जैसे यहाँ पर है ए बी एंड देन उसको यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में उसका यहाँ पर मैंने एडिशन करवा लिया था। एंड देन जब मैं उस फंक्शन को कॉल करता था तो यहाँ पर दो आर्गुमेंट्स यहाँ पर मैंने पास कर दिए थे। जितने आप यहाँ पर ऊपर पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे उतने ही आप यहाँ पर नीचे आर्गुमेंट्स देंगे। तो ये तो था हमारे पास फंक्शन विद पैरामीटर्स। मान लीजिए अब हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को हमने यहाँ पर इस तरह से राइट नहीं करवाना, हमने उसे रीयूज करना है। तो उस चीज के लिए हम यहाँ पर फंक्शंस विद रिटर्न वैल्यू को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये सबसे पहले समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम रिटर्न वैल्यू को हम किस तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन बना लेंगे। तो फंक्शन का नाम पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पर दो पैरामीटर्स पास करेंगे, फिर यहाँ पर हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे। जितने चाहे आप अपनी मर्जी से आप यहाँ पर स्टेटमेंट्स अपनी डिफाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर वैल्यू को हम रिटर्न करेंगे। हम किसी भी वेरिएबल को भी रिटर्न कर सकते हैं या किसी भी वैल्यू वगैरह को भी हम यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न का मतलब होता है रीयूज करना। फिर यहाँ पर देखिए, फिर उसी फंक्शन को मैं यहाँ पर जैसे मैं कॉल करूंगा, ये काम सारा हमारे पास प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल वाला ही हो रहा है, फंक्शन विद पैरामीटर्स वाला ही। जस्ट हम यहाँ पर रिटर्न का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। रिटर्न का मतलब होता है रीयूज करना। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर फंक्शन का नाम, अब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो कॉल करते समय हम यहाँ पर दो आर्गुमेंट्स देंगे। जितने आपने यहाँ पर पैरामीटर्स दिए हुए उतने ही आप यहाँ पर नीचे आर्गुमेंट्स देंगे जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे। आर्गुमेंट में कोई वैल्यू भी हो सकती है, कोई नेम वगैरह भी हो सकता है। फिर यहाँ पर देखिए, इसी को ही हमने रिटर्न कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, मेरे पास ये फंक्शन का नाम था जहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल किया। अब मैंने यहाँ पर इसको मैंने एक वेरिएबल ए में यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया। अब उसको मैंने यहाँ पर उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पर रिटर्न कर लिया। तो आइए इसे देखते हैं प्रैक्टिकली अपने VS कोड पर। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने बनाया हुआ है। ये बेसिकली मेरा वही प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल वाला डॉक्यूमेंट है जहाँ पर मैंने आपको फंक्शंस विद पैरामीटर्स की यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हम इसी डॉक्यूमेंट को ही हम रीयूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये जो है इस सारे को मैं भी कर देता हूँ रिमूव। ये देखिए, एंड देन यहाँ पर जो मैं कल डॉक्यूमेंट डॉट राइट था इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से रिमूव कर ले, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं कर। तो यहाँ पर ये जो एफ नेम और एल नेम यहाँ पर ये मैं सेम ही रहने देता हूँ। एफ नेम का मतलब होता है फर्स्ट नेम, एल नेम का मतलब है लास्ट नेम। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ए बना लेता हूँ एंड देन वेरिएबल ए में जाकर मैं यहाँ पर एफ नेम एज एल नेम को यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ विथ कॉन्कैटिनेशन। यहाँ पर देखिए, एफ नेम कॉन्कैटिनेशन, यहाँ पर डबल कोट्स में यहाँ पर मैं क्या डाल देता हूँ, स्पेस डाल देता हूँ, फिर यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन एंड देन यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ अपना एल नेम, लास्ट पर सेमीकोलन। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को, अब ये वेरिएबल तो मैंने बना लिया है, अब इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर रिटर्न भी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लूंगा रिटर्न ए, लास्ट पर सेमीकोलन। मैं अब इसको मैं कॉल करूंगा जो मैंने फंक्शन बनाया हुआ था। यहाँ पर फंक्शन का नाम जैसे मेरे पास हेलो था, मैं यहाँ पर फंक्शन का नाम मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर फंक्शन का नाम जैसे मैंने कर दिया फुल नेम। अब इसी फंक्शन को मैं नीचे आके यहाँ पर कहीं पर कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं लिख दिया फुल नेम फंक्शन का नाम एंड देन अब यहाँ पर मैंने दो पैरामीटर्स यहाँ पर ऊपर पास किए होते हैं, एफ नेम एंड देन एल नेम। अब यहाँ पर मैं दो आर्गुमेंट सेट करूंगा, उन पैरामीटर्स को दो वैल्यूज दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया, वैल्यू दे दी, जैसे कि मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं सलमान एंड देन सेकंड वैल्यू यहाँ पर मैं एंटर करवा रहा हूँ। सेकंड वैल्यू जैसे आप यहाँ पर एंटर करवा देते हैं खान। अब यहाँ पर कुछ भी दो आर्गुमेंट्स अपनी मर्जी से पास कर सकते हैं। आप यहाँ पर न्यूमेरिक में भी कोई भी आर्गुमेंट अपना सेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, फंक्शन को मैंने कॉल भी कर लिया है। अब मैंने फाइल को किया सेव एट देन यहाँ से मैंने किया रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ भी शो ही नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर अभी हमने इसको फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल तो कर लिया है, लेकिन हमने रीयूज तो किया ही नहीं। तो इसको रीयूज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ var fn के नाम से। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। एट देयर
अब इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर नीचे जाकर कहीं पर मैं कॉल कर लेता हूँ। तो कॉल करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली कमांड का यहाँ पर मैंने यूज किया एंड देन इसके अंदर जाकर मैं लिख दूंगा FN। FN का मतलब है फुल नेम। यहाँ पर देखिए लास्ट पर जाकर सेमीकोलन। अब मैंने फाइल को किया सेव एंड देन यहाँ से मैंने किया इसे रिफ्रेश। तो देखिए अभी भी आपके पास यहाँ पर ये शो नहीं हुआ, यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। यहाँ पर देखिए वेरिएबल 1 में हमने यहाँ पर इक्वल टू का हमने यूज ही नहीं किया था। फाइल को किया सेव एंड देन यहाँ से किया रिफ्रेश। तो देखिए आपके पास यहाँ पर ये शो हो रहा है सलमान खान। तो यहाँ पर अब बेसिकली हुआ क्या है, अब यहाँ पर देखिए हमने एक फंक्शन लाया फुल नेम के नाम से, 2 पैरामीटर उसमें पास किए एंड देन यहाँ पर देखिए वेरिएबल ए हमने यहाँ पर वेरिएबल ए का यूज किया। अब वेरिएबल ए में हमने क्या किया, हमने एफ नेम एंड देन एल नेम को हमने विद कॉन्कैटिनेशन हमने यहाँ पर लिख लिया एंड देन वेरिएबल ए की वैल्यू को हमने रिटर्न ए कर लिया। रिटर्न का मतलब होता है रीयूज करना। अब यहाँ पर नीचे आकर हम उसे रीयूज कर ले हैं। यहाँ पर मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया, 2 यहाँ पर आर्गुमेंट्स दिए। अब ये जो वैल्यूज हैं ये यहाँ पर आ गई वेरिएबल ए में। वेरिएबल ए में उसने विद कॉन्कैटिनेशन उसको यहाँ पर उसने रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न करके वो इस FN वाले वेरिएबल में आ गई। अब इस FN को हमने यहाँ पर इस तरह से हमने उसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा के हमने उसे यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। तो अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर स्पेस की जगह पर आप यहाँ पर हाइफन का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया हाइफन, फाइल किया सेव एंड देन यहाँ किया रिफ्रेश। तो देखिए आप इस तरह से आप हाइफन का भी आप इस तरह से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो होप सो आपको फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू की आपको यहाँ पर समझ लग गई होगी। होप सो आपको हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।